ज़कात के पैसे एक तो बताते नहीं कुछ और दूसरा ये है कि ये फलाई काम पर नहीं कर सकते। सवाल हमारे शहबाज भाई ने ये पूछा है कि क्या जो ज़कात के पैसे हैं आप किसी को ज़कात देते हैं तो क्या उसको ज़कात बताना ज़रूरी है, और दूसरा जो ज़कात की रकम है क्या वो फलाही काम के अंदर, मिसाल के तौर पर कोई अस्पताल बन रहा है, कोई वेलफेयर का काम कोई हो रहा है, या मस्जिद की तमीर हो रही है, या मदरसे की तमीर हो रही है, तो क्या उसमें वो आपकी ज़कात की रकम लग सकती है। तो याद रखिएगा ज़कात की अदायगी के लिए कुछ शराइत हैं। एक तो शर्त यह है कि आपकी नीयत ज़कात की हो, जो देने वाला है उसकी नीयत ज़कात की होना ज़रूरी है। अगर आपने किसी को पैसे दिए आपकी ज़कात की नीयत नहीं है तो आपकी ज़कात अदा नहीं हुई। लेकिन नीयत ज़रूरी नहीं कि उसका इजहार ही किया जाए, नीयत ज़रूरी नहीं कि उसका इजहार ही किया जाए, आपके जहन के अंदर नीयत होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आप अपने भाई को ज़कात देना चाहते हैं या बहन को ज़कात देना चाहते हैं, क्योंकि बहन और भाई को ज़कात दे सकते हैं अगर वो वाकई फ़कीर है, यानी ज़कात लेने के मुस्तहिक है, वो अलहदा शराइत है उसकी, शरी फ़कीर है तो फिर अपनी बहन और भाई को ज़कात देना बल्कि डबल स्वाब है, या पुप्पी है या रिश्तेदार हैं दीगर, अपने बेटी पोते वगैरह अपनी ऊपर अम्मी अबू ये ऊपर असूल फरूक के अलावा अतराफ़ के अंदर बहन भाइयों को दी जा सकती है। तो उसमें आप अगर नीयत आपने ज़हन में ज़कात की कर लिया, आप उसको कहें मेरी तरफ से गिफ्ट रख लें, नीयत ज़कात की थी उसको कहा गिफ्ट रख लें ताकि उसकी भी इज़्ज़त नफ्स जो है बरकरार रहे, तो फिर उसकी ज़कात अदा हो जाती है। लेकिन दूसरी सूरत कि अगर आप ऐसी जगह पे पैसे लगाते हैं कि जो किसी की मिल्क में नहीं जाते ज़ाती तौर पर, तो फिर उससे ज़कात अदा नहीं होगी। आप मिसाल के तो मदरसा को बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, आप कहते हैं यार ये 50,000 रुपये ज़कात का है, तो आप मदरसे की तमीर में हिस्सा डाल दें, डायरेक्ट उस ज़कात को वहाँ पे लगना जायज़ नहीं और आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। इसके लिए मैंने अर्ज़ किया ना, एक तो आपकी नीयत भी होना ज़रूरी है, दूसरा जिसको आप मालिक बना रहे हैं उसका फ़कीर होना ज़रूरी है, उसका फ़कीर होना ज़रूरी, शरी फ़कीर होना, मिस्कीन होना, जो मसारिफ़ ज़कात उनमें से होना ज़रूरी है। लिहाजा जब भी किसी मदरसे को, इदारे को, तंजीम को, किसी भी जगह पे आप ज़कात देना चाहते हैं तो उसमें मेंशन किया करें, वाज़ेह किया करें भाई ये ज़कात की रकम है, इसको ज़कात की जगह पे ही लगाइएगा। वरना अगर आपने ऐसी ज़कात दे दी, जैसे मिसाल के तौर पर इसकी कई खराबियाँ ये भी होती हैं, पेशावर लोग आपसे ज़कात मांगने आ जाते हैं, आपको नहीं पता कि वाकई ये मुस्तहिक भी है या नहीं है, तो ज़कात एक फ़र्ज़ है, पैसे आपने देना है, फरीज़ा अदा करना है, ऐसे चलते फिरते को आप ज़कात दे देंगे तो अगर वो खुद उसके पास इतने पैसे हुए तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। लिहाजा एक फ़र्ज़ को अदा करना है तो पहले उसके बारे में जान पड़ताल करें और पूछें उसके बारे में, वाकई मुस्तहिक है उसकी तस्दीक कर लें, वेरिफिकेशन कर लें, फिर उसके बाद उसको ज़कात दी जाए। वाले से दिया कि अगर वो मुस्तहिक है, मुस्तहिका है, मिसाल के तौर पर उसका शोहर फौत हो गया है और उसका कोई पास उसके जेवर नहीं है, यानी इतने पैसे नहीं कि 52.5 तोले चांदी खरीद सके, और उसमें कई सूरतें हो सकती हैं, अगर उसका कोई प्लाट है, अगर उसके पास जेवर है, अगर उसने कोई कमेटी डाली है, या उसके घर में कोई ऐसे बर्तन है, ऐसा सामान है कि जो निसाब की कीमत को पहुंच जाए, तो फिर उस बेवा को भी ज़कात देना जायज़ नहीं होगी। बेवा होने का ये मतलब नहीं है कि उस ज़कात की मुस्तहिक हो गई है, बेवा ज़कात की मुस्तहिक उस वक्त होगी कि जब वो साबित निसाब ना हो। अगर वो फ़कीर शरी है यानी वाकई वो मुस्तहिक है तो फिर आप उसको ज़कात दे सकते हैं। और हमारे उर्फ़ के अंदर एक बड़ा गलत रवाज पड़ जाता है कि एक औरत का शोहर फौत हो गया है, अब सारे पिंड वाले उठा के उसको ज़कात देते हैं और फिर लोग तरगीब भी दिलाते हैं, देना चाहिए, लेकिन भाई आपने अगर 1 लाख रुपया उसको ज़कात दे दी तो वो तो साबित निसाब हो गई है, अब दूसरा भी उसको देगा तो वो तो खुद देने वाली बन गई है, वो लेगी कैसे। तो इसलिए ये हमारे पीर बन गया, बेवा हो गई थी 10 साल पहले, आज 15 साल बाद वो बेवा है और उसको ज़कात देते जा रहे हैं, ना कोई बंदा इसके बारे में तहकीक करता है, ना इसके बारे में पूछता है। अगर कोई बंदा बात कर कहता है ये गरीबा ने हाथ में जड़ा खाने वाला है या रोकने वाला है, वैसा नहीं है। शरीयत एक असूल है, कानून है, अगर उस कानून के मुताबिक हम काम करेंगे तो हमारी ज़कात अदा होगी, नमाज अदा होगी। बंदा आए बाहर से नमाज पढ़नी है, ना वुज़ू करे, ना कपड़े बदले, ना कोई ऐसा करता अल्लाह अकबर, काम तो अच्छा कर रहे हैं, नमाज पढ़ हो जाएगी नहीं हो। इसी तरीके से ज़कात उसके असूल है, शराइत है। ये जो कोर्स के अंदर हम करवा रहे हैं शार्ट चीज़ें हैं, अब इसकी तफसील पूरी किताबें बनी हैं। अब देखो ना, मैं अगर इसमें जिक्र करता जाऊँ शाम तक भी ज़कात के मसाइल बयान करते रहेगा तो ख़त्म नहीं होगी। हर कंडीशन मुख्तलिफ, कल ज़कात का टॉपिक इंशाल्लाह चलाएंगे, तो बड़े अहम मसाइल हैं ये। बहुत सारे, मैं आपको कहता हूँ, यकीन जाने मस्जिद में बैठ के आपसे अर्ज़ करता हूँ, बहुत से लोग इतने बड़े बड़े फैक्ट्री वाले मालिकान, अच्छे दौलत लोगों को खिदमत करते हैं, बहुत सारे ऐसी सूरतें हैं कि वो बेचारे ज़कात को देते हैं, ज़कात अदा नहीं होती, ज़कात अदा नहीं होती। इसलिए सबसे पहले मुकम्मल रहनुमाई लेनी चाहिए किसी मुफ्ती साहब से, आलिम साहब से कि भाई मैं ज़कात देना चाहता हूँ, मैं किस तरीके से ज़कात दूँ, किनको ज़कात दूँ, कैसे अदा होगी। यार आपने कपड़े का एक सूट खरीदना है तो पूरी कोड़ी अड्डे के दोस्तों को पूछते हैं यार कपड़ा सस्ता कहाँ से मिलेगा, अच्छा क्वालिटी का कहाँ से मिलेगा। तो ज़कात देनी है तो जिस बंदे वहाँ दे रहे हैं, सवाब का काम है, किसी को सदका जारिया करना है, तो पहले उसके बारे में तहकीक कर लेनी चाहिए। बंदू का रवीना में जो मांग रहे हैं उसको खाली नहीं जाना चाहिए। आपको ये नहीं पता कि अगर कोई बंदा मुस्तहिक नहीं, अगर आपने उसको ऐसा माल दे दिया, पैसे दे दिए, तो आप गुनाहगार होंगे। मिसाल के तौर पर मस्जिद के अंदर आके बंदे के खड़े हो जाते हैं, अल्लाह के नाम पे मैं बीमार हूँ, आंखें जवाब दे गई हैं, जनाब पट्टे कमज़ोर हो गए हैं, मेरा जनाब वो पता नहीं क्या क्या सिलसिले करके आते हैं, अम्मी कैंसर की मरीज़ है तो मेरे साथ मदद करें। मस्जिद में खड़े होकर ऐलान करते हैं, और आप जानते हैं आमतौर पर ये झूठ होता है। मस्जिद के अंदर कोई ज़ाती सवाल करता है, उसको पैसे देना गुनाह है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और मैं अगर कोई बंदा ऐसे देता है तो बाहर निकल के उसके कफ़ारे में और पैसे सदका करे जो उसने बुराई की है। और कई बंदे जो खड़ा होकर बोले ना, उसको रोके इमाम साहब तो कहते हैं यार छड़ छोड़ो, गरीब आदमी मंगना है, तो गरीब आदमी बाहर खड़ा हो जाए ना,
غریب آدمی کو مزدوری کرے نا، ہٹتے کٹتے کھاتے پیتے ہیں، نشئی آج کل ایسے ہیں، ہر 2 منٹ بعد نشئی آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، نہ یہ کوئی اللہ کی نافرمانی ہے کہ آپ کو معاملے آ گیا تو اس کو دینا آپ پر فرض ہو گیا. اگر وہ یہ کھلا دعویٰ کرتے ہیں لڑکی والوں کھلا دعویٰ عدالت میں دے دیں کھلا پھر ہو سکتا ہے. عدالت کا کھلا بھی شرعی کھلا نہیں ہوتا. اچھا کھلا بھی ایک طلاق ہی ہے. کھلا جو ہوتا ہے نا وہ بھی ایک طلاق ہے. آپ کے نزدیک ایک طلاق بائنہ کی حیثیت رکھتا ہے کھلا جو ہوتا ہے نا. لیکن کھلے کے اندر جیسے وہ آج کل ہماری عدالتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ٹھن جاتی ہے اور لڑکی کے آگے دعویٰ دائر کر دیتی ہے، وہ آتا نہیں، نوٹس بھیجتے ہیں، ان کا ذہن یہ ہوتا ہے نہ ہی آئے، یک طرفہ فیصلہ لیتے ہیں. اس طرح طلاق یا کھلا واقعہ نہیں ہوتا. وہ مسلسل گناہ گار ہوں گے کیونکہ یہ شرعی حکم ہے نا. نکاح جس کے ساتھ ہوا تھا وہی طلاق دے گا تو طلاق ہوگی نا. جی لہٰذا عدالتی جو کھلا ہے وہ طلاق یا کھلا نہیں ہوتا. عدالت نہیں دے سکتی. اگر دے گی تو وہ گناہ گار ہوگی. ان کو پتہ ہی نہیں شرعی مسئلے. مفتیان کرام اس کے بارے میں منع کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے. مفتی صاحب ہوں تو ہو ہی رہا میرے بھتیجے شادی سے ہوئی ہی انہوں نے وہ سانو نوٹس بھی کو نہیں آیا انہیں کھلا لگ شادی کر دیتی ہے. وہ نہیں بند دستور پہلے کی نہیں، وہ زنا کر رہی ہے. اس کی پہلے کی ختم ہی نہیں ہوئی، آگے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو یہ تو ہوتا ہے مطلب کہ نوٹس بھیجا جائے بس منڈے کو لے جائے نوٹس بھیجا جائے وہ میں کر رہا ہوں نا، یہ نوٹس بھیجتے نہیں ہیں. لڑکی جو ہے وہ آج کل کیا چیز نہیں یار ملتی. وکیلوں کو پیسے دیں، ادھر میل ملاپ کر کے پیسے دے کے آپ کھلا دے سکتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہوتا لڑکے کو، جو عورت جو آزاد ہو جاتی ہے اور کر بستی. اب اس اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین جو کچھ بھی ہم نے یہاں بیٹھ کر سیکھا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں مسائل سمجھنے کا فہم عطا فرما، مسائل سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو اچھا کر دے یا اللہ. جو دین سیکھنے کے لیے ہمارے دوست عاشقان رسول آتے ہیں ان کا آنا جانا قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.